The book of Ecclesiastes, chapter 3, verse 1 and 2. हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। जन्म का समय और मरण का भी समय, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है, घात करने का समय और चंगा करने का भी समय, ढा देने का समय और बनाने का भी समय है। पढ़ी। रोने का समय और हंसने का भी समय, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है, पत्थर फेंकने का समय और पत्थर बटोरने का भी समय है, गले लगाने का समय और गले लगाने से रुकने का भी समय है, ढूंढने का समय और खो देने का भी समय, बचा रखने का समय और फेंक देने का भी समय है, फाड़ने का समय और सीने का भी समय, चुप रहने का समय और बोलने का भी समय है, प्रेम करने का समय और बैर करने का भी समय, लड़ाई का समय और मेल का भी समय है। करने वाले का अपने परिश्रम से क्या लाभ होता है? बस प्रभु इस पढ़े के वचन को आशीष दे। धन्यवाद देता हूं कि आज ये सुंदर समय प्रभु ने हमें दिया और भाई ने बहुत ही कम समय की नोटिस में हमें बताया कि आज मीटिंग है। और कल तक भी हम लोग सेवा के लिए बाहर थे, रात को काफ़ी देरी से हम आए और आज हम लोग को सब भाइयों को इकट्ठे करके अंबरनाथ से निकल के आना। अभी ये जो रास्ता है ये तो बहुत कठिन रास्ता है। आपको मालूम है कि वाशी और अंबरनाथ भी 3 घंटे लगते हैं अभी बाय रोड, इतना मुश्किल हो गया है। ट्रैफिक और बाकी की परिस्थिति, रोड का काम, यानी हम निकले बहुत कोशिश करके जल्दी, तो भी देरी से आ गए। जो भी है बाइबल हर समय का एक वक्त दिखाया है, पर ये जो टाइम है ये बहुत डेंजरस टाइम है। मतलब ये वचन सुनने का टाइम नहीं है, क्योंकि पेट भर के बिरयानी खाने के बाद में वचन सुनने को मुश्किल होगा, क्योंकि आँखें साथ नहीं देगा, अपना नींद आएगी अपने को। ये टाइम सही नहीं है, फिर भी क्या करें, जो भी समय हमें दिया है हम उसको उपयोग करने की कोशिश करेंगे। आज हम लोग एकत्रित हुए हैं, भाई, इनके प्रिय भाई जो प्रभु में सोए गए, और उनकी स्मरणार्थ, उनकी याद में हम लोग यहाँ पर उपस्थित आए हैं। हम ये जानते हैं बाइबल मरण और जीवन के बारे में बातें करती है, और हम सबको एक दिन ये धरती से जाना है, कोई आगे कोई पीछे। जिनका समय नियुक्त है वो अपने समय में निकल जाते हैं, और ये भाई प्रभु के पास चले गए। आज वो निद्रा के अंदर है, हम लोग सब होश में हैं, वो लोग गहरी नींद में हैं। संदेश उनके लिए नहीं है, संदेश जो यहाँ होश में बैठे हैं उनके लिए है, पर उनके नाम से हम लोग इकट्ठे हुए हैं। पर ये नहीं कि भाई मेमोरियल है, आ गए हम लोग, मुलाकात हुई परिवार से, प्रार्थना हो गई और हम अपने घर चले गए। पर एक बात ध्यान रखना कि हमारा एकत्रित होना और प्रभु का वचन कुछ ना कुछ हमें प्रभु जीवन की बातें सिखाता है। और परमेश्वर का वचन जो है वो आकाश पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन उसका वचन कभी नहीं टलेगा। और ये दुनिया में अगर कोई किताब है जो मृत्यु और जीवन के बारे में बात करती है तो सिर्फ बाइबल बात करती है। दूसरा कोई किताब जीवन के बारे में, मृत्यु के बारे में कुछ नहीं समझाती है, क्योंकि उन किताबों को लिखने वाले सब कब्र में सोए हैं, लेकिन बाइबल का लिखने वाला जिंदा है। वो इसके लिए मौत और जिंदगी का जवाब केवल बाइबल दे सकती है। और आज बाइबल से चंद बातें मैं आपके सामने रखूंगा ये शुभ अवसर पर। और मैं ढूंढ रहा था मेरे लैपटॉप में कि भाई मेमोरियल सर्विस इससे पहले कहीं हुआ तो मैं कुछ बातें उसमें से लेके आपको बताऊं। तो मैंने जब डाला मेरा फोल्डर के अंदर, तो सारे मेमोरियल सर्विस इधर ही हुआ है, क्योंकि भाई विजय मेरे को याद करता, खाली मेमोरियल सर्विस में याद करते हैं। तो मैंने बोला अभी क्या बात करो, फिर मेरे को फोल्डर को निकालना पड़ा और दूसरा फोल्डर नया मैसेज बनाना पड़ा मेरे को, क्योंकि जितने भी मेमोरियल सर्विस हुआ है सब यहीं पर हुआ है। सो प्रभु का नाम को धन्यवाद हो। हमारे लिए जैसे अभी आप बोलेंगे मेमोरियल सर्विस, तो
अचानक शाम को फ़ोन आ जाएगा, बोले पास्टर जी आप घर आ सकते हैं, आज हमारे घर में बर्थडे है। तो मैं एक दिन ऐसा भी प्रचार किया है, सवेरे सवेरे बच्चा पैदा हुआ, जाके जन्मदिन में प्रचार करके आया, शाम को मैयत में प्रचार करके आया, दोपहर को मेमोरियल डे में प्रचार करके आया। अब क्या करें, पास्टर है, इस सब चीज़ को करना पड़ता है नहीं? कभी पता नहीं कौन सा टाइम कौन सा बुलावा आ सकता है, क्योंकि बाइबल समय की बात करती है। हर चीज ये पृथ्वी के नीचे जो होता है सब समय पे चलता है। और यहाँ पर बाइबल बहुत सारी बातों को हमने सुना था, मरने का टाइम है, जन्म का टाइम है, गले लगाने का टाइम है, रोकने का टाइम है, बीज बोने का टाइम है, कटने का टाइम है। हर चीज ये सूरज के नीचे जो भी है सबके लिए एक समय है, और समय के अंतर्गत जो है हम लोग बंधे हुए हैं। अब ये हॉल भाई ने बुक किया रहेगा 3 घंटे के लिए, फिर खाली करके जाना है। आप रात को बिस्तर लगा के सो नहीं सकते इधर। हमने जितना टाइम के लिए बुक किया था उतना टाइम हम लोग रुक सकते। हर चीज समय के अंदर बंधा हुआ है, और समय के अनुसार जो है हम लोग अपने जीवन को बनाते हैं। भाई ने बोला आज दोपहर को मीटिंग है, सेम डे आज हमारा बाइबल स्टडी भी होती है वाशी में, और हमारा पिछले साल 1.5 साल से बुधवार को होती थी, और पिछले 1 महीना मैंने बंद किया था क्योंकि ट्रैफिक और बरसात और पानी के वजह से मैं 1 महीना बाइबल स्टडी बंद किया था। आज मैंने बाइबल स्टडी स्टार्ट किया, लेकिन मंगलवार को स्टार्ट किया। मंगलवार को इसलिए स्टार्ट किया कि मैं संडे सुबह बॉम्बे में रहता हूँ, शाम को पुणे जाता हूँ, और पुणे से रात को हम वापस आते हैं। तो ये मेरी शेड्यूल थोड़ा कम हो जाए, थोड़ा सा आराम मिले, तो मैंने सोचा कि पुणे में एक दिन रेस्ट करेंगे, और अगले दिन मंडे या ट्यूसडे को पुणे में भी हमारी कलीसिया है, एक दिन उनको भी देंगे। और वहाँ से मैं मंगलवार को दोपहर को निकलूँगा, शाम को बाइबल स्टडी करूँगा, और यहाँ से मैं घर जाऊँगा, तब पुणे से ये सीधा पड़ेगा मेरे को। ऐसा सोच के मैंने गए हफ्ते में अनाउंसमेंट किया कि बुधवार की जगह बाइबल स्टडी मंगलवार को होगा, और भाई साहब का मीटिंग भी मंगलवार को आ गया। अब मेरे पास में टाइम पूछी, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ मीटिंग ख़त्म करके 2-4 घंटे के टाइम है, फिर हम लोग टाइम निकालेंगे, और फिर शाम को हमको बाइबल स्टडी अटेंड करना है। हम लोग समय के अंदर बंधे हुए हैं, कोई भी आदमी बेकार नहीं है। आप अगर मजदूरी नौकरी पे जाते हैं तो आपका एक वेतन का समय है, पगार का समय है। अगर समझो आपका पगार का समय में कंपनी बोला हम आपको पगार नहीं देंगे, तो आप अगले दिन काम पे नहीं जाएंगे। किसी न किसी जगह से आप समय के अंदर बंधे हैं। भाई मैं इतना टाइम आपके लिए दिया, काम दिया, मेरे को पगार चाहिए, नहीं तो आप वो समय दूसरे को दोगे। अब ये सब दुनिया के अंदर समय के अंतर्गत हम बंधे हुए, लेकिन जिसने समय को बनाया उसको हम लोग कितना टाइम देते हैं? जिसने हमको ये 24 घंटे के अंतर्गत में समय में रखा, और जिसने समय को बनाया, जिसने सूरज चांद को बनाया, जिसने आपको और हमको ये जीवन दिया, उसको कितना टाइम देते हम लोग? सवेरे आप उठो और अपना लाइफ का कैलकुलेशन करो। आप सवेरे कितने बजे उठते, शाम को कितने बजे सोते, आप अपने लाइफ को देखो कि कितना टाइम आपने बाइबल पढ़ा, कितना टाइम आपने प्रार्थना किया। मतलब जिसने टाइम दिया उसको कितना टाइम देते हम लोग। हमारे पुणे के अंदर एक बहुत बड़ा मशहूर आदमी था, उसका नाम था ओशो, रजनीश भगवान। उसने टाइम के बारे में बहुत अच्छा वर्णन किया था। उसकी किताब में ऐसा मैंने पढ़ा, क्योंकि आप जानते हैं ओशो जो है सारी बातें बाइबल से लेके बात करता है। उसका कोई भी किताब आप उठाओ, ओशो टाइम्स, आप उसका पहला पन्ना खोलो, आपको उसमें बाइबल मिलेगा या जीसस मिलेगा। इसके सिवा उसकी किताब बनती नहीं है। वो और कहीं से ज्ञान ला ही नहीं सकता, ज्ञान सिर्फ बाइबल देती है। तो उसने समय में बात किया कि अगर एक आदमी 70 साल जीता है, और ये 24 घंटे के अंदर हम लोग 8 घंटा सोते हैं, 8 घंटा काम करते हैं, और 8 घंटा जो है हमारा तैयारी, नहाना धोना, ब्रश, नाश्ता, पेपर पढ़ना, टीवी देखना, ये बाकी का 8 घंटे में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो 24 में से अगर 8 घंटा आप सोते हैं, और आपने पूरी आपकी 70 साल की आयु निकाल दी, उसमें से 8 घंटा, 8 × 70 ईयर्स, तो आपने अपने लाइफ के अंदर 25 साल कम से कम खाली सो के निकालते। 25 ईयर्स खाली सोते आप। अगर आप सवेरे 1 घंटा बाथरूम में जाते,
तो 24 घंटे को इंटू 70 को माइनस करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके लाइफ में 8 साल खाली आप बाथरूम में बिताते। 8 साल खाली आपका बाथरूम में, टॉयलेट में आने जाने में 8 साल जाता है आपका लाइफ में। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ने वाले होंगे और आप न्यूज़पेपर सवेरे पढ़ते होंगे, टीवी देखते होंगे, कोई सीरियल देखते होंगे 1 घंटे का, तो 1 घंटा इंटू 24 में अगर निकल गया और इसको 70 से गुना करके देखोगे तो आपके लाइफ के अंदर कम से कम 12 से 13 साल आप खाली टीवी सीरियल में निकाल दिए। तो फिर एक आदमी का जीवन में अपने खुद के लिए जीने का टाइम कितना है? 20 उम्र तक एक बच्चा जो है स्कूल जाता है, वो सिर्फ अपने कैरियर बनाने के चक्कर पे 20 साल मतलब 16-17 साल में एसएससी पास करता है, उसके बाद कॉलेज को ज्वाइन करता है, तो 26-27 तक उसके कॉलेज, 26-27 के बाद आया तो उसको कोई डिप्लोमा करना है, कोर्स करना है, तो 30 साल तक आसपास वो कुछ 30 के बाद वो कहीं एक जगह एक अच्छी नौकरी में स्टेबल होता है। जैसे ही वो नौकरी में स्टेबल हो गया उसके सामने शादी का समस्या आ जाती है और 30-32 के अंदर आसपास के अंदर शादी हो जाती है। शादी होते होते बच्चा हो जाता है, फिर बच्चे का परवरिश के पीछे लग जाते हैं कि भाई बच्चे को पढ़ाना है, बच्चे को सिखाना है, आज का समय में महंगाई है, और वो बच्चे के काम में लग जाते। फिर औरत मर्द दोनों बच्चे को पालना, घर में डालते, दोनों जन काम करते और इसमें आदमी निकल जाता है। जैसा बच्चा 20-22 का बच्चा आ गया, उसका शादी का टेंशन आ गया। फिर जितना जीवन भर कमाया था वो सब अभी उसको शादी में लगाना है, उसको घर से विदाई करना है और उसके पीछे लग जाते। कुल मिलाकर 60 साल आ गया तो घर में 2 पोते आ गए, हाथ में गोद में दे दिया। अभी पोतों को संभालना है, अभी बेटा बेटी काम पे जा रहे हैं। मतलब एक आदमी दुनिया के लिए, बच्चों के लिए, बीवी के लिए, परिवार के लिए इतना समय बिताया, अपने खुद के लिए कितना समय उसने बिताया। अगर आप देखा जाओगे तो कैलकुलेशन आता है 0। जब हमने अपने खुद के लिए समय नहीं, इसके लिए महर्षि लोग जाते ना हिमालय में जाके तपस्या करते। क्या करते हो? खुद के लिए टाइम स्पेंड करते हो। भाई जाके तपस्या करना, कुछ नहीं करना है, दुनियादारी बीवी भाई छोड़ के ऊपर जाके बैठ के, वो खुद के लिए टाइम स्पेंड कर रहे हैं। वैसे ही जब हम अपने घर में जब बैठते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हमारा वो टाइम जो है हम खुदा को देते हैं। सो कितना समय, जिसने समय दिया उसको हम कितना समय देते हैं। हम मान सकते हैं बहुत अच्छा विश्वासी होंगे, चर्च को जाएंगे, अपने कमाई का दशवान देते होंगे और अपना समय का भी दशवान हमको प्रभु को देना है। सो 24 घंटे में 2 घंटा 40 मिनट जो है आपका दशवान है। दशवान प्रभु ने दिया। 24 घंटे में 2 घंटा आपको प्रभु को देना है। तो 2 घंटा देने के लिए आपने कितना टाइम? मैं समझता हूँ कि आज सवेरे हम लोग उठे, कैलेंडर में पढ़ा आज का वचन क्या है, उधर एक वचन रहता है हर एक दिन का, वही पढ़ के जाते। बाइबल पढ़ने को टाइम ही किधर है? पेपर पढ़ना है या और भी दुनियादारी बहुत सारी है, और ये वचन पढ़ के हम लोग निकल जाते। शाम को आते, प्रभु दिन भर संभाला, खाना को आशीर्वाद दे। दोपहर को खाना मिला तो एक आशीर्वाद मांगते खाने के ऊपर, सवेरे नाश्ते में आशीर्वाद मांगते। हम लोग जब संडे स्कूल में जाते थे तो टीचर पूछता था दिन में कितना बार प्रार्थना करते हैं? हम बोले 3 बार प्रार्थना करते हैं। कभी कभी सवेरे नाश्ते में, दोपहर का खाने में, रात का खाने में 3 बार प्रार्थना करते हैं, क्योंकि खाना आया तो धन्यवाद देना ही पड़ता है प्रभु को। लेकिन इसके अलावा हम प्रभु के सानिध्य में कितना टाइम बैठ सकते हैं? कितना टाइम बैठते हैं? ना के बराबर है। हम लैपटॉप में कितने टाइम बैठते हैं? व्हाट्सएप में कितने टाइम बैठते हैं? मैंने व्हाट्सएप में एक पिक्चर देखा था, मदर्स डे में सब बच्चे लोग गांव से माँ को मिलने को आए गांव में, लेकिन उसका फोटो निकाल के भेजा। एक बेटी जो है सोफा में, वो व्हाट्सएप का बैठी है, दूसरा फेसबुक में बैठा एक बेटा, और एक बेटी जो है वो इंस्टाग्राम में बैठी है, माँ अकेली बैठी है उधर। मदर्स डे में आए, लेकिन सब लोग अपने अपने कामों में एंगेज है। कहीं पर भी शैतान ने आपको और हमको छोड़ा नहीं। मैं उन दिनों को याद करता हूं जब मोबाइल नहीं थी, तो हमारे पास में टाइम भरपूर था। हम लोग अपने स्कूल के टाइम पे बहुत एक्टिविटीज थी। फुटबॉल खेलते थे, कबड्डी खेलते थे, खो खो खेलते थे, एक्टिविटीज थी। अभी का बच्चे को बोलो फुटबॉल खेलने के लिए, उसको मोबाइल के सिवा कुछ नहीं आता चलाने। हमने बच्चे को मोबाइल देके इतना आलसी बना दिया। पहले के बच्चे जाते गिल्ली डंडा खेलते थे, गोटी खेलते थे, गिरते थे, उठते थे, मार लगता था, वो तंदुरुस्त होते थे बच्चे। अभी के बच्चे देखो, थोड़ा सा एक वायरल फीवर आया, बच्चा बीमार, आईसीयू में बच्चे को रखना पड़ा। ये वातावरण जो है क्या चीज को दर्शा रहा है? समय बदलता चला जा रहा है और बाइबल की सारी भविष्यवाणियां जो है वो पूरी होती चली जा रही है।
सो जब बाइबल कहता है कि एक टाइम है तो हर एक चीज उस टाइम के अंदर ही होना है। इब्रानी की किताब उसका 9 अध्याय 27 वचन में बाइबल कहती है, इट इज अपॉइंटेड फॉर मैन टू डाई वंस। ये नियुक्त किया गया है। आप जो यहां बैठे हैं, छोटे बड़े, एक बात को ध्यान रखना, डेथ इज अपॉइंटेड फॉर यू। मरण आपका पीछा कर रही है। ये आज नहीं कल, कल नहीं परसों, आज कभी ना कभी तो वो अपना अपॉइंटमेंट पूरा करने वाला है। तो हो सके कि अगर आज का दिन मेरे लिए आखिरी दिन होगा, तो मैंने आने वाला कल के बारे में क्या सोचा। उधर कंपनी का बड़ा बोर्ड है LIC का, अभी भी जीवन के बाद भी, मतलब अभी 5 लाख इन्वेस्ट करो, तुम मर गया तो तुम्हारे घर वाले को 10 लाख मिलेगा। अभी भी जीवन के, अजी मैं मरने के बाद 10 लाख घर वाले को मिलके क्या फायदा, मेरे को क्या फायदा होगा। मेरे मरने के बाद में मेरा घर वाले को प्रॉपर्टी मिलेगा, मेरा घर वाले को बाग मिलेगा, खेती मिलेगा, पर मैं क्या लेके जा रहा हूं साथ में। इस बात का हम लोग कभी सोच नहीं सकते कि मैं क्या प्रभु के पास में कमा के लेके जा रहा हूं। मैंने घर वाले के लिए, बहुत लोग बोलते, बाइबल में भी एक आदमी था, धन संपत्ति इकट्ठा किया, अपने आप से कहा कि अभी तू खुश रहे, तेरे लिए सब कुछ जमा है। उस रात प्रभु ने बोला, तेरा प्राण अगर मैं ले लूं तो ये सब तूने जमा किया किस काम का। तो हम हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं संसार के अंदर, हम सब दूसरों के लिए करते हैं। हमारे लिए हम क्या कर सकते हैं। अगर आपको टाइम की कीमत समझी तो एक दिन हमारे शरीर से प्राण निकल के जाने वाला है। सबोपदेशक 12:7 में लिखा है, तब मिट्टी मिट्टी में जाएगी, आत्मा जिसने दिया उसके पास लौट जाएगी। अभी मिट्टी और आत्मा साथ में है, मैं बात कर रहा हूं, लेकिन जिस दिन ये आत्मा शरीर से निकलेगा, ये मिट्टी मिट्टी में जाएगी, आत्मा चले जाएगा, फिर कोई बात करने वाला होगा ही नहीं। अगर ऐसी कदाचित एक परिस्थिति, अभी ये कोई काल्पनिक नहीं है भाई, ये कोई स्टोरी नहीं मैं आपको बता रहा हूं, ये रियलिटी बता रहा हूं, क्योंकि आप और हम जमा हुए हैं। आपका एक अपना प्रिय, अपना भाई, अपना बेटा जो खो गया, उसके निमित्त आप जमा हुए हैं। तो फिर सवाल यह है कि वो गया कहां। अगर वो गया है तो फिर हम भी जाने वाले हैं। अगर वो गया, हम भी जाने वाले हैं, तो हमने जाने के बारे में क्या सोचा। कोई स्थायी तो है नहीं। ज्यादा बाइबल कहता है 70 साल आदमी की उम्र है, आगे ताकत बनी तो 80। ये बाइबल ने दिया हुआ उम्र है। हमारे बहुत बढ़िया कॉमेडियन है जो अभी प्रचारक भी है, जॉनी लीवर साहब, उसने एक बहुत अच्छा जोक बनाई थी इसके ऊपर, टाइम के ऊपर, उम्र के ऊपर। और उम्र के ऊपर उसने जोक ऐसा बनाया था कि एक आदमी जो है, वो गधे को जो है 25 साल उम्र है, बंदर को 15 साल है, और कुत्ते को 15 साल है, और आदमी को प्रभु ने बोला 20 साल। तो आदमी को बड़ा गुस्सा आया, वो गधे को 25 और मेरे को 20। तो प्रभु ने बोला क्या करूं तेरे को। बोलता मेरे को सबका उम्र मेरे को दे दे, गधे का 25 और कुत्ते का 15 और बंदर का 15, ये सब उम्र मेरे को चाहिए, और मेरा 20 भी चाहिए मेरे को। सो वो 25 और वो 20 30, वो 55 और ये 20 75, फुल 75 मेरे को अकेला को चाहिए। प्रभु ने बोला जी ले। और 20 साल तक देखो कौन सा उम्र चालू हुआ, जो उसका अपना उम्र था 20 साल। 20 साल तक कोई टेंशन नहीं, सब माँ बाप देते हैं, खाना, कपड़ा, लत्ता, जूता, पढ़ाई वढ़ाई, और जिद करके हम भी लेते हैं। 20 साल तक कोई फिक्र नहीं। 20 साल के बाद कुत्ते का 15 साल चालू होता है, और जब कुत्ते का 15 साल चालू हो गया तो इसके अंदर वो स्वभाव आ गया। क्या हुआ, बेटा अंकल को पानी दे, अरे दुकान जाके मैं नहीं जाएगा। ये कुत्ते का उम्र है, हाथ लगाया तो भौ, ये लगाया तो भौ, किधर जाके आया, इतना लेट क्यों हुआ, क्या लेट हो गया, क्या हुआ, इधर ही तो था मैं। ये 15 साल कुत्ते का चालू हो गया। जैसा कुत्ते का चालू हो गया, 15 साल खत्म हुआ, 20 और 15 35 में शादी हो गया, 2 बच्चे आए। अब इधर एक बच्चा, इधर एक बच्चा, बाजी का थैली हाथ में, घर का सामान लेना, गधे का उम्र चालू हो गया। सो गधे का उम्र चलते चलते
तो ये बोझ उठा, तो भी वो उठा, घर का बोझ उठा। बोलते कितना बोझ मेरे सर पे बाबा, परिवार का बोझ, घर का बोझ, माँ बाप का बोझ, ये सब। गधे का लाइफ चालू हो गया, गधे का लाइफ चालू हो गया, 60 में आ गया। अभी गधे का लाइफ खत्म होते होते बंदर का लाइफ चालू हो गया, अभी उसका 15 साल बाकी। 60 साल के बाद फिर क्या, ये बेटी के घर में 4 दिन, वो बेटी के घर पे 4 दिन, वो बेटा के घर में 4 दिन। 4 दिन से ज्यादा हुआ तो बेटी पूछी कि पापा कभी जाने वाले, कितना दिन के लिए आए। इसी डाली से वो डाली, वो डाली से ये डाली, बंदर का उम्र चालू होता है बाद में 60 के बाद। तो प्रभु ने हमको दिया 20, वो 20 बहुत सुखी है, उसमें किसी बात की चिंता नहीं। सो आदमी एक दिन अपनी उम्र को खत्म करके ये धरती से निकलता है, उसका आत्मा निकल के जाती है और मिट्टी मिट्टी में चली जाती है। ये मिट्टी को जितना सजाना है सजाओ, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। हाँ, जब तक आपका 20, 25, 30 तक है, जितना भी फेयर एंड लवली लगाओ, क्रीम लगाओ, लिपस्टिक लगाओ, चमकेगा। फिर बाद में जब 40, 45 से धुर्रे गिरने लगती है, फिर कितने भी फेयर एंड लवली लगाओ, क्या फायदा है? वो तो आपका उम्र बताएगा ही बताएगा। मतलब सिर्फ ये शरीर को हम दुनिया को चमकाते हैं, लेकिन ये शरीर नहीं मानेगा। एक डॉक्टर के पास एक पास्टर जी बातचीत कर रहे थे। डॉक्टर जी ने कहा, आप बाइबल के ऊपर विश्वास करते हैं? और बाइबल में लिखा वर्जिन बर्थ, कुंवारी पैदा हो यीशु मसीह। हम लोग नहीं मानते, साइंस नहीं मानता कि एक कुंवारी के पेट से कोई पैदा हो सकता है। आप मेरे को साइंटिफिकली प्रूव करके बताओ कि बाइबल में जो लिखा है यीशु मसीह कुंवारी के पेट से आया वो सच है। पास्टर जी ने उसको डॉक्टर को बोला, तो फिर मुझे आप ये बात बताओ कि मैं जब तक 20 साल तक था, मैं वही खाना खाया, वही पानी पिया, मैं बढ़ता गया, मेरी ताकत बढ़ती गई, लेकिन अभी 20, 22, 25 के बाद में मैं वही खाना खा रहा हूँ, मैं वही पानी पी रहा हूँ, लेकिन अभी मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, मेरे दांत गिर रहे हैं, मैं बीमार पड़ रहा हूँ, कमजोरी में जा रहा हूँ, ऐसे क्यों हो रहा है? खाना तो मैं वही खा रहा हूँ जो बचपन से खाते आया, वही पानी पी रहा हूँ, बल्कि मैं और ज़्यादा विटामिन खा रहा हूँ, लेकिन अभी मेरे बाल पक रहे हैं, मेरे कमजोरी आ रही है, ये क्यों हो रहा है? डॉक्टर को उसने बोला, आप साइंस से एक्सप्लेन करो। और डॉक्टर को वैसे का जवाब है नहीं कि आदमी बूढ़ा क्यों होता है, आदमी क्यों मरण में जाता है, डॉक्टर के पास इसकी जवाब नहीं है। सो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, साइंस आपको कुछ हद तक लेके जाएगी, उसके आगे जो है वो आपको बाइबल लेके जाता है। ऐसा हमारे तमिल में कहावत है, वीधि वर मनवी, आंगन तक पत्नी आएगी, कब्रिस्तान तक बच्चे आते हैं, उसके आगे तुम्हारे साथ कौन आता है? एक आदमी घर में मर गया, औरत घर में रोएगी, बाद में जब शरीर लाश को उठाएंगे तो औरत आंगन तक आगे रोएगी, बस उसके आगे कब्रिस्तान तक दोस्त यार बच्चे सब आते हैं। उसके आगे की तुम्हारी यात्रा, तुम्हारे साथ कौन आता है? तुमको अकेला ही जाना है, क्योंकि तुम अकेला ही आए थे, अकेला ही जाना। और जब तुम आए थे तब तुम कुछ नहीं लाए थे, जाने के टाइम भी तुम कुछ भी लेके जाने वाले नहीं। कवियों ने गाया, खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। जब हमने कुछ नहीं समेटा, कुछ नहीं लाया, कुछ नहीं ले जाएंगे, तो इन बातों के पीछे हम लोग अपनी जिंदगी को क्यों व्यर्थ कर रहे हैं? सिकंदर बादशाह ने दुनिया की सब हाथ को अपने मुट्ठी के बल से जीता, और जब वो मरा तो उसने मरने के पहले बोला कि देखो मेरा हाथ को खुला रखो, जब मुझे तुम मेरा जनाजा ले जाओगे मेरा हाथ को ऐसा खुला रख के ले जाओ, ताकि दुनिया देखे मैं सब कुछ जीता, लेकिन जाने के टाइम खाली हाथ जा रहा हूं। सो अब जब खाली हाथ जाने वाले तो ये सब संपत्ति क्या चीज का है? ये दुनिया में सबसे रईस आदमी था सोलोमन राजा, जिसका बैठना सोना उठना सब सोना, खाने का बर्तन सोना, पीने का बर्तन सोना, उसका सिंहासन सोने का, साल में 676 किलो सोना उसको मिलती थी भेंट में। रानियों की कमी नहीं थी, 1000 रानी थी उसके पास। साल में 365 दिन ही होता है, वो दूसरा रानी के पास आने के लिए 3 साल रुकना पड़ता था उसको, इतनी रानी थी उसको। दुनिया का हर शौक, ताकत, सब कुछ उसने अपनाया था। और आखिर में क्या लिख के जाता है मालूम है? सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ देखा गया। वो बोला कि मैंने पुरुष में से एक पुरुष को पाया, लेकिन 1000 स्त्री में से एक भी स्त्री को मैंने नहीं पाया जो विवेक रखती हो,
जिन स्त्रियों को उसने ब्याह करके लेके आया, उन स्त्रियों ने अपने अपने देवी देवताओं को भी लाए और ये मरने के टाइम उनकी मूर्तों को उपासना करके मर गया। औरतों ने उसको खुदा के पास से दूर लेके गए। जो बाल देवता को मानने वाली पारो की बेटी आई थी, वो सुलेमान के घर में मंदिर बनाया। सुलेमान को पारो की देवता को मानना पड़ा। जिस खुदा ने उसको इतना बड़ा बनाया था, मरने के टाइम पे उसको खुदा को छोड़ना पड़ा। इसीलिए वो आदमी अपने किताब में लिखता है, सबोपदेशक आखिरी अध्याय में आखिरी वचन में, सब कुछ देखा गया व्यर्थ है, व्यर्थ है। एक ही चीज माना जाता है, अपने संपूर्ण जीवन में खुदा का भय मान। यही एक चीज उसने सिखाया। हम बोलते हैं हमने बहुत पैसा कमाएंगे तो आराम की जिंदगी। अरे जिसने पैसा कमाया उसको पूछो ना कितना आराम की जिंदगी वो जिया था। सो जीवन की हकीकत आपके और हमारे सामने होना बहुत जरूरी है। According to the global burden of diseases study, there are approximately 57 million people dying a year. सिर्फ बीमारी से that means 1,57,000 is dying per day. 1.5 लाख पौने 2 लाख प्रतिदिन मृत्यु होता है बीमारी से। ये पृथ्वी का हिसाब है। मतलब 2% डाइंग एवरी सेकेंड। आपके घड़ी में जो सेकंड आता है ना, 1 सेकंड में पूरी दुनिया में 2 आदमी मरते हैं। हम तो सिर्फ अपने घर में जो मरे उनका शोक के लिए इकट्ठे हुए, लेकिन आप ग्लोबली देखोगे तो प्रति सेकंड 2 आदमी मरता है। यानी मरण जो है ये बिल्कुल मतलब काल्पनिक नहीं है, ये इतना अस्तित्व है, इतना मजबूत फाउंडेशन है। तो फिर इस मरण को हम लोग कैसे लेते हैं, किस तरीके से इसको हम समझते हैं, जबकि हमारे पास एक उत्तम परमेश्वर का वचन है जो मौत के बाद एक जिंदगी है वो बताती है। हमारे पास काल्पनिक नहीं है, मरने के बाद हाथी बनेगा, घोड़ा बनेगा, बिल्ली बनेगा, ये कोई काल्पनिक हमारे पास नहीं। हमारे पास असलियत है कि इंसान की दशा में मरेगा, वो उसकी आत्मा है, वो ना बिल्ली बनेगा ना घोड़ा बनेगा। तुमने चावल बोया तो चावल काटोगे, गेहूं बोया तो गेहूं काटोगे, ये बाइबल सिखाता है। ये जमाने में बुरा के अगला जमाने में पुण्य करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक ही जमाना है तुम्हारे पास, एक ही उम्र है तुम्हारे पास। बार बार पुनर्जन्म लेके आके अपने पाप के प्रायश्चित करने वाला ये वो मजहब नहीं है। एक बार जन्म है, दूसरी बार मृत्यु है, उसके बाद सीधे आप न्याय आसन में खड़े रहते हैं। इब्रानी 9 अध्याय 27 वचन में लिखा है, डेथ देन जजमेंट। मरण है, मरण के बाद सीधा न्याय। फिर पुनर्जन्म लेके आने वाले नहीं है, या कोई और जन्म है पृथ्वी में आपके लिए नहीं है। बाइबल सिर्फ एक जन्म की बात करती है, और ये एक जन्म हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है, कीमती जन्म है हमारे। जो भी आपको करना है ये एक ही जन्म है। लेकिन अगर आप इस तरफ में जाओगे, बुद्धिज्म के अंदर जाओगे, तो उसमें साइकिल है, आदमी पुनर्जन्म लेके आना है। हिंदुइज्म में जाओगे तो आपको कई जन्म लेके आके अपना पाप का प्रायश्चित करना है। बाइबल एक ही जन्म की बात करती है। आपने पैदा हुआ, मरना है, सीधा आपको न्याय है, फिर आप कोई जन्म लेके आने वाले हैं नहीं। अगर इंसान मरने के बाद में जानवर बनता है तो फिर आज के जानवर को पूछना पड़ेगा, तू गया जन्म में इंसान था क्या? ऐसा कोई अस्तित्व है नहीं, ऐसी कोई सबूत नहीं है। बाइबल जो कहता है वो सही कहता है। सो आखिरी दिन लोग आएंगे, आपके ऊपर मुट्ठी भर मिट्टी डाल के चले जाएंगे, अपने अपने कारोबार में लग जाएंगे। समय बीतता चला जाएगा, आपका स्मरण भी खत्म होकर चला जाएगा, लेकिन आप एक अस्तित्व है यहां नहीं, कहीं ना कहीं तो आप अपना समय को बिता रहे हैं। शरीर में थे, उम्र का बिता रहे थे, शरीर से जाने के बाद अनंत काल जीवन में आप समय बिता रहे हैं। वहां उम्र नहीं है, बीमारी नहीं है, आंसू नहीं है, रोना नहीं है, मरण नहीं है, ऐसे एक जिंदगी में आप जाने वाले हैं। सो बाइबल इस बात को आश्वासन देता है। पहला पत्रस की किताब 3 अध्याय उसका 18 वचन से पढ़ोगे तो बाइबल कहती है, यीशु मसीह जब मर गया था, उसके शरीर को कब्र में रखा, आत्मा के भाव से वो उन मरे हुओं को जाकर प्रचार किया करके बाइबल कहती है।
यानी यीशु मसीह अधोलोक में गया था, 3 दिन यीशु मसीह नरक में जाके प्रचार करके आया। आपका बाइबल में लिखा है, पढ़िए पहला पत्रस। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, शरीर से मारा गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया, 3 दिन जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में जो लोग वचन नहीं माने, उस समय में जो मरे थे, पश्चाताप नहीं किए, प्रभु उनको जाके भेंट किया। नूह के दिनों में बाइबल के ऊपर आपको विश्वास है क्या? आप बाइबल को कहानी की किताब समझते? परमेश्वर का वचन है और बोलता है 3 दिन यीशु मसीह नूह के दिनों में जो मरे थे, जिन्होंने नूह की बात नहीं मानी, उनके पास यीशु जाके 3 दिन, वो लोग कैद में थे। इसका मतलब जो लोग नूह के समय में मरे थे वो सब आत्माएं कैद में हैं, बंदिश में हैं। अब ये बंदिश क्या है, ये कैद क्या है? जो प्रभु में मरते हैं वो विश्राम में रहते हैं, लेकिन जो पाप में मरते हैं वो बंदिश में रहते हैं। उसको शैतान बांध के अधोलोक में लेके जाता है। इसलिए मरने के पहले एक फैसला जरूर करना है कि हम पाप की दशा में नहीं मरे, हम उद्धार पाए हुए दशा में मरे। तब आपको देवदूत लोग लेके प्रभु के राज्य में जाते हैं। अगर आप पाप की दशा में मरे तो शैतान आपको नीचे अधोलोक में लेके जाता है, क्योंकि बाइबल क्या कहता है? जिन्होंने आज्ञा नहीं माना उनकी आत्मा कैद में है। फिर जिन्होंने आज्ञा माना, अब्राहम, याकूब, इसहाक, ये सब किधर है? ये सब प्रभु के गोद में है। तो हमारे पास एक नमूना है कि जाने के पहले हम लोग फैसला कर सकते हैं कहां जाना है हमें। अगर मेरे को वाशी माना है ही, तो मेरे पास घर में एड्रेस होना जरूरी है। एड्रेस नहीं तो मैं कब वाशी पहुंचूंगा? और अगर मैंने गलत रास्ता लिया तो वाशी पहुंचने की जगह मैं नासिक पहुंच जाऊंगा। तो हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, इसका जानकारी होना बहुत जरूरी है कि हम किस रास्ते पे जा रहे हैं। क्रिश्चियन घर में पैदा हुआ करके आप स्वर्ग में जाओगे, वो गलत बात है। या तो आप आ गए क्रिश्चियनिटी में बपतिस्मा होके मेरा 25 साल हो गया, ऐसा आप सोच के बैठे, वो गलत बात है। प्रतिदिन का आपका हिसाब प्रभु आपसे लेने वाला है। बहुत से लोग सोचते कि हमारा चर्च है ना, बड़ा चर्च है, मेंबर है हम लोग, महीने में एक बार जाते, कम्युनियन लेते। ये स्वर्ग में जाने का ठेकेदारी नहीं है। स्वर्ग में जाने का रास्ता अपनाना बहुत जरूरी है। मरने के बाद किसने जाना, कौन देखा मरने के बाद? बाइबल पढ़ो, सब बताता है मरने के बाद क्या होता है करके। प्रभु यीशु मसीह एक दिन पर्दा हटाकर बताया, एक गरीब लाजर अब्राहम के गोद में, अमीर आदमी आग में जल रहा है। हेलो, वो आदमी गरीब विश्राम के अंदर है और वो अमीर अग्नि में तड़प रहा है। एक बूंद पानी लिया, मेरी जुबान पर डाल, मुझे ठंडक मिलेगी। एक बूंद पानी। यीशु मसीह ने पर्दा हटा के बताया मौत के बाद क्या है। अगर फिर भी हम नहीं समझ पाते तो हम ये दुनिया में जानवर के समान जी रहे हैं, क्योंकि वो कुत्ता को कुछ नहीं मालूम है भविष्य क्या है, कल क्या है। उसको मालूम है जब तक आज है खाना मिले, खाना है, कल मरना है। उसको कुछ सोच नहीं कि मैं जीऊं या मरूं या मेरा कोई परवश नहीं। परमेश्वर ने इंसान को अपनी आत्मा में बनाया है। तुम्हारे अंदर परमेश्वर ने एक आत्मा दिया है, तुम्हारे पास सोचने की क्षमता है। कुत्ता को मालूम नहीं है उसका सृष्टिकर्ता कौन है, आपको मालूम है कि मेरा एक बनाने वाला है। उसको प्रभु ने वो ज्ञान नहीं दिया, तो हम भी अगर बिना सृष्टिकर्ता का, बिना खुदा को याद करके जीते हैं, कुत्ते की जिंदगी से हमारा कोई बेहतर जिंदगी नहीं है। प्रतिदिन हमको हमारे परमेश्वर को याद करना है, जिसने हमको यह धरती में भेजा। सो प्रभु यीशु मसीह अधोलोक में जाकर उन कैदी आत्मा जो रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, क्यों तड़प रहे हैं? हाय, नोआ ने बताया था बाढ़ आने वाली है, उसने बोला था मैं बोट बना रहा हूं, उसने बताया था प्रभु न्याय करने वाला है। हम
तो सोचे ये बूढ़ा पागल हो गया है, ये क्या प्रचार कर रहा है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं, ऐसा होगा तो बाद में देखा जाएगा। लेकिन अभी हम लोग अधोलोक में आ गए। प्रभु यीशु मसीह जाकर उनको प्रचार किया। 3 दिन के बाद प्रभु वहां से ऊपर आया और इस अधोलोक के अंदर आदम, अब्राहम, जितने भी परमेश्वर के संत लोग थे वो लोग भी उधर ही थे। क्योंकि यीशु मसीह जिंदा होने के पहले जितने पवित्र लोग मरे थे सबको शैतान बंद करके रखता था, क्योंकि पाप का उद्धार आया नहीं था। लेकिन यीशु मसीह ने क्रूस पर खून देने के बाद पाप से छुटकारा मिला और यीशु मसीह नीचे जाकर अब्राहम, इसहाक, याकूब, सब मरे हुए लोग जो संत लोग थे, प्रभु अपने साथ उनको ऊपर लेकर आए। पढ़िए मत्ती का 27वां अध्याय 51 वचन। यीशु मरने के बाद देखो कितने लोग को ऊपर लेके आए। ये सब लोग मरे थे आदम से लेकर, इनको सबको प्रभु ऊपर लेके आए। मत्ती 27 अध्याय 51 वचन से। और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। कब्रें खुल गई। आपका पास मराठी बाइबल है? पढ़िए 51 मैथ्यू 27। राजू पढ़िए जिसके पास मराठी बाइबल 51 मसाई 27 51। ओके, कब्रें खुल गई और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई और कब्रें खुल गई। कब्रें खुल गई। आज से 2000 साल पहले जब यीशु क्रूस पर लटका हुआ था और जब उसने कहा पूरा हुआ, कब्रें खुल गई। और क्या लिखा है? और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। खाली पवित्र लोग जी उठे। मतलब मतलब अब्राहम जी उठा, पवित्र लोग थे वो लोग। लेकिन अब्राहम के साथ और भी लोग मरे, वो जिंदा नहीं हुए। सिर्फ पवित्र लोग जी उठे, क्योंकि यीशु मसीह जब मरा, इन पवित्र लोग जो नीचे बंधुआई में थे उनको ऊपर लाने के लिए यीशु गया नीचे। ये आदम है। आदम को प्रभु ने बोला जिस दिन तू फल खाएगा उस दिन तू मर जाएगा। आदम ने फल खाया, मर गया। अभी परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आदम को नहीं बचा सकता अभी, क्योंकि आत्मा मरता नहीं। तो परमेश्वर क्या किया? वो खुद एक आत्मा इंसान बनकर आया, वो क्रूस पर मरा और फिर ये मरा हुआ आदमी को बाहर निकाल के लाया। खुदा को इंसान क्यों बढ़ना पड़ा? क्योंकि खुदा मर नहीं सकता। वो मरण को अनुभव करने के लिए, आपका सुख और दुख को अनुभव करने के लिए खुदा खुद आया, इंसान है और आपके लिए क्रूस पर मरा और मौत के अंदर जाकर उस मौत में पड़े सभी संतों को उसने ऊपर उठा के लाया। आपका बाइबल कहता है, देखो वो लोग आके शहर में घूमे और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए, पवित्र नगर यरूशलेम में घूमे लोग और बहुतों को दिखाई दिए। ये आपका चर्च नहीं सिखाएगा आपको, ये बाइबल की गहरी बातें हैं। हमारी चर्च अंबरनाथ में चलती है, मैं इधर बुधवार को बाइबल स्टडी चलाता हूँ। ये बाइबल स्टडी है जिसमें आपको पता चलेगा कि जब यीशु जिंदा हुआ उसके साथ सब संत लोग भी जिंदा हुए। अब्राहम, सारा, वो लोग यरूशलेम में आए। और ऐसा हो सकता है जैसा मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि अब्राहम सारा को बोला, इधर ही था ना अपना घर, यही तू रोटी बना रही थी, प्रभु इधर से आया था, बैठा था, ये देखिए जहाँ बाढ़ दृश्य। और प्रभु ने बोला था तुझे संतान होगा, तो अंदर हंसी थी। तब प्रभु ने बोला क्या परमेश्वर से कुछ काम कठिन है क्या? देख यही जगह है ना जहाँ मैं पैर धो रहा था, तो लोग सब जमा होके देखने लगे, नए लोग कौन आएगा? तब अब्राहम सारा को बोला होगा चल चल, सब लोग पहचान रहे, अपने को देख रहे यहाँ पर। वो लोग 40 दिन धरती पे रहे यीशु के साथ। कितने दिन? 40। और जब यीशु 40 दिन के बाद उठा लिया गया, ये सब संत लोग जो मुर्दों से उठे थे यीशु के साथ स्वर्ग में चले गए। ये वास्तव में हकीकत है, बाइबल कहती है। अभी संत लोग नीचे नहीं है धरती में। यीशु मसीह के बाद में जो लोग मरे प्रभु में, वो लोग अभी नीचे नहीं जाते,
वो लोग अभी ऊपर जाते हैं, क्योंकि प्रभु ने नीचे का जमीन खाली कर दिया। अभी खाली पापी लोग नीचे रहते हैं, संत लोग प्रभु के साथ ऊपर चले जाते हैं। इसलिए प्रभु ने चोर को क्या बोला, आज तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, अधोलोक में नहीं। क्योंकि वो चोर क्रूस में लटकते लटकते क्या बोला, प्रभु आप जब अपने राज्य में आएंगे मुझे याद करो। प्रभु ने बोला चल अभी मेरे साथ में। उसने यीशु को प्रभु मान लिया। वो क्या था मुझे नहीं मालूम। अभी जिसको बपतिस्मा नहीं लेने का है ना, वो ये बोलता है, वो चोर ने किधर लिया बपतिस्मा। जिसको नहीं लेने का वो बोलेगा। अभी जिसको नहीं करने का उसके लिए उदाहरण बहुत मिलता है। लेकिन मैं आपको बोलता हूं वो चोर ने बपतिस्मा लिया था, क्योंकि चोर को कैसे मालूम ये प्रभु है करके। फिर चोर को कैसे मालूम ये अपना राज्य में आने वाला है, प्रभु का राज्य आने वाला करके चोर को कैसे मालूम। यूहन्ना ने प्रचार ही किया था, बपतिस्मा लो, मन फिराओ, प्रभु का राज्य आने वाला है। ये चोर भी बपतिस्मा लिया था, लेकिन क्या करे, बुरे धंधे छूट नहीं रहे थे, बपतिस्मा लेके सुधर नहीं पाया। लेकिन जब वो क्रूस पे देखा, उद्धारकर्ता को देखा, वो बोला कि यही टाइम है अपना उद्धारकर्ता का पैर पकड़ लो, प्रभु मुझे याद कर। दूसरा चोर क्या बोला प्रभु को, तू प्रभु है ना, तू भी बच, हमको भी बचा। तो ये चोर ने वो चोर से बात किया, वो चोर को प्रभु ने जवाब नहीं दिया। ये चोर ने वो चोर को बोला, अरे हम तो चोरी करके सजा भुगत रहे, ये बेचारे ने क्या किया। देखो चोर चोर को गवाही दे रहा है। अब बताओ वो विश्वासी है कि नहीं। हम लोग ने तो अपने बाजू वाले को भी यीशु का नाम नहीं बताया, वो तो लटकते लटकते मरने का टाइम पे गवाही दे रहा है। अरे तू प्रभु से भी नहीं डरता, हम तो चोरी करके सजा भुगत रहे। इसलिए क्या किया, मतलब ये चोर ने ये मान लिया था ये जो व्यक्ति है ये निर्दोष है, और ये जो सजा भुगत रहा है वो मेरे पापों के लिए सजा भुगत रहा है। और आज आपको और हमको करना क्या है, इतना ही है, प्रभु तू मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा, मुझे लेने आने वाला है, बस मैं तेरे लिए जीना चाहता हूँ। इतना ही करना है हमको। हमको कौन सा मतमौली जाना है 9 महीना मोमबत्ती लगाने के लिए, या 51 सीढ़ी चढ़ के जाना है। सिर्फ पश्चाताप करना है, अपना जीवन प्रभु के हाथ में देना है, रोज बरोज प्रभु के साथ में चलना है। हालेलुया। सो मौत जो है सिर्फ एक दरवाजा है। आप जाते हो मॉल में, एक सीढ़ी नीचे उतरता है, एक सीढ़ी ऊपर चढ़ रहा है। आपको अगर ऊपर का शॉपिंग में जाना है तो ऊपर की सीढ़ी में खड़े हो जाओ, वो आपको ऊपर पहुंचाएगा। अगर आपको नीचे बेसमेंट में जाना है पार्किंग में, तो नीचे की सीढ़ी में चढ़ाओ, वो आपको नीचे पहुंचा देगा। ऐसा ही जीवन की सत्य है। स्वर्ग में जाना है तो वो वाली सीढ़ी में खड़े हो जाओ, नरक में जाना है तो ये वाली सीढ़ी में खड़े हो जाओ, वो आपको अपने डेस्टिनेशन में पहुंचाएगा। ये अस्तित्व है, हकीकत है, काल्पनिक नहीं है। जैसे आदमी मर जाता है वो अपने आप को एक सफेद सिंहासन के सामने पाएगा। मरने के बाद क्या होता है, अरे क्या होता है दुनिया को नहीं मालूम है, बाइबल बताती है मरने के बाद क्या होता है। प्रकटीकरण 20 अध्याय 11 वचन के अंदर एक सफेद सिंहासन रखा गया। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए, और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। फरिश्ते आपको लेके आके खड़ा कर रहे हैं सिंहासन के। भाई हिसाब दे, 70 साल जिया ना, कितना टाइम प्रभु के लिए जिया, कितना टाइम अपने लिए जिया, हिसाब ले। उधर किताबें खोली गई, क्या हुआ, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसा ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। आप अभी बोल सकते क्या देखा, किसने देखा, लेकिन आपको मालूम नहीं, किताबें लिखी जा रही है, अकाउंट हो रहा है सब। अभी हम लोग ये हॉल में बैठे हैं, हो सकता है ये मीटिंग का आयोजित ब्रदर विजय ने किया होगा, परिवार के लोगों ने किया होगा, आपको मालूम है ये भी लिखा जा रहा है। पढ़िए मलाकी की किताब 2 अध्याय उसका 16 वचन, ये इंश्योरेंस लिखा जा रहा है। आप फलाने 3रा रो में ये कुर्सी में आप बैठे थे,
पेट भर के बिरयानी खा के आप इधर बैठे थे और एक पास्टर इधर आकर स्वर्ग और नरक का बात कर रहा था, सब लिखे जा रहे। देखो बाइबल बोलती है, बराबर है। मलाकी का 16 में बोलते हैं, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, हाँ, मलाकी आखिरी किताब 16 के 17, तुम लोगों ने अपने बातों से यहोवा को उकता दिया है, तो भी पूछते हो हमने किस बात में उसे उकता दिया। 3 में होगा। तब यहोवा का भय मानने वालों ने जी, आपस में बातें की, जब यहोवा का भय मानने वाले आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था, और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, हाँ, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। ये पुस्तक का नाम क्या है? सेनाओं के यहोवा का देखो, स्मरण करते, हाँ, मेमोरियल किताब, स्मरण की किताब लिखी जा रही है। यहोवा सुन रहा है और वहां लिखी जा रही है। आपको मालूम है, कोर्ट में जज साहब बैठा है, वकील लड़ रहे हैं, वहां स्टेनेट लोग फटाफट टाइप करते जा रहे हैं, इसने क्या बोला, उसने क्या बोला, उसके क्या बोला, सब फटाफट उधर स्टेनेट लोग बैठे हुए, सब टाइपिंग होते चला जाए। ऐसा प्रभु सिंहासन पर बैठा है, लोग गवाही दे रहे हैं और उधर किताबें लिखी जा रही है। इसको बोलते हैं स्मरणार्थ का किताब, द बुक ऑफ रिमेम्बरेंस। और अभी प्रकटीकरण में जो किताब हमने पढ़ा था वो बुक ऑफ लाइफ था। ये बुक ऑफ रिमेम्बरेंस में क्या लिख रहा है? आज 3:30 बजे हम लोग इस हॉल के अंदर इकट्ठे हुए हैं और यहाँ मीटिंग चली है, यहाँ क्या क्या संदेश हुआ है, ये सब लिखी जा रही है। इसका लिखे जाने का मतलब क्या है? एक दिन ये किताब खुलने वाला है और सारा अकाउंट लेगा। आप बोल नहीं सकते प्रभु मेरे को मालूम ही नहीं था, मेरे को बताया नहीं था। बोले किताब बोलो, उसको जरा बताओ ये किधर बैठा था, मालूम पड़ेगा। सब चीज परमेश्वर, क्योंकि टाइम उसने दिया है तो टाइम का हिसाब भी लेने वाला है। आगे लिखा है 13 वचन के अंदर, समुद्र ने मरे हुओं को दे दिया, समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, हाँ। और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया जी, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। अब आपका कामों के अनुसार आपका न्याय क्या होता है? बाइबल कहता है जो जय पाए, प्रकाशित वाक्य 3:5, मैं उनका नाम नहीं काटूंगा। जो जय पाए, हाँ। उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, हाँ। और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा। मतलब यह है कि जीवन की किताब से नाम काटी जाती है। किसका नाम कटा होगा? जो यहूदा 3.5 साल प्रभु के साथ में रह के चिन्ह चमत्कार किया, मुर्दा को जिंदा किया, चमत्कार किया, खाना खाया, बाद में यीशु को भेज दिया, उसका नाम काटा जाएगा। आप भी सोचे मैं भी क्रिश्चियन घर में पैदा हुआ, नाम लिखा होगा, लेकिन अगर तुमने नहीं जिया तो तुम्हारा नाम भी काटा जाएगा। मैं उसका नाम नहीं काटूंगा, प्रभु बोलते हैं, मतलब नाम काटते हैं। आगे हम देखते हैं जिनका नाम नहीं काटा गया वो प्रभु को उसको कबूल किया, उसको उनके स्वर्गदूत ने अपने पिता के सामने उनका अंगीकार किया। फिर नाम किसका काटा जाएगा? 32वां अध्याय का निर्गमन 33 वचन में प्रभु मोसेस को कहता है जो पाप करे उसका नाम काटा जाए। यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ। जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। अभी क्या गारंटी है कि हमारा नाम अभी भी है क्या या काट दिया गया क्या? इसका गारंटी क्या है हमारे पास? चलो हम लोग डिसोजा फर्नांडिस फैमिली में आ गए, हमारा नाम लिखा गया होगा, लेकिन अभी नाम है या काटा गया उसका क्या हिसाब है? जो पाप किए उनका नाम काट दिया जाएगा। और मोसेस बोलते प्रभु मेरा नाम काट, क्योंकि ये जो 20 लाख लोग थे, प्रभु इनको मारने के लिए हाथ उठाया, मोसेस बीच में खड़ा हो गया, आप इसको मारेंगे, पहले मेरा नाम काट जीवन की किताब से। प्रभु ने बोला मैं तेरा नाम नहीं काटूंगा, मैं उन्हीं का नाम काटूंगा जो मेरे विरुद्ध पाप किए हैं, इन्हें नाम कटता है। और ये वायदा आपको मालूम है,
बाइबल कहती है कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह का आगमन होने वाला है और वो बादलों पर आएगा। पौल कहते हैं मैं तुम्हें एक भेद की बात बताता हूँ, हम सब तो नहीं मरेंगे लेकिन हम जी उठेंगे, हम बदल जाएंगे। जो मसीह में हैं वो मर जाएंगे बहुत ही जल्द। जैसे वचन के अंदर लिखा है भविष्यवाणियां पूरी हो रही है, लेकिन याद रखना एक दिन आपके घर में एक न्यूज़पेपर आएगा जिसमें लिखा रहेगा हजारों लोग गायब हो गए, और पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट के ऊपर कंप्लेंट दर्ज किया, हमारा घर में आया नहीं, रात को आदमी काम पे गया था, बच्चे स्कूल गए थे वापस आए नहीं, कंप्लेंट के ऊपर कंप्लेंट, अखबार में आ जाएगी हजारों लोग गायब हो गए। अचंभित मत करना, ये बाइबल में लिखा है कि जब प्रभु बादलों पर आएगा हम सब गायब होने वाले हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, अखबार वही पढ़ेगा जो गया नहीं, जो गया वो काय को अखबार पढ़ेगा। इसीलिए मैं बोलता हूं अगर आपके पास न्यूज़पेपर आया कि हजारों लोग गायब हो गए, समझो आप छूट गए, और जब आप छूट गए तो ये पृथ्वी में बहुत बुरा हाल है, क्योंकि क्रिस्त विरोध तभी आने वाला है और वो टाइम पे इंसान को खाने की नौबत आ जाएगी, भूख और मरी इतना बदल जाएगा। और अभी जो रास्ते पे हम चल रहे हैं बिल्कुल उसी तरह जा रहे हैं। 60 रुपए लीटर दूध हो गया है, 300 रुपए लीटर किलो एप्पल हो गया है, 50 रुपए डजन केला हो गया है। ये महंगाई महंगाई महंगाई, आमोस में लिखा है आखिरी दिनों में महंगाई ज्यादा होगा, बाहर तलवार होगा, आप दूसरे देश में पैर नहीं रख सकते। देखो बांग्लादेश में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ये सब हमारे इर्द गिर्द, जाति पर राज्य, राज्य पर राज्य, ये सब भूईडोल भूकंप, ये सब क्या हो रहा है? प्रभु का आना निकट आ गया। प्रभु बोला मैं आने के टाइम पे ये सब घटनाएं होगी। मत्ती 24 में प्रभु ने बोला जब ये सब होगी तुम अपना हाथ को ऊपर उठाओ, धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारा छुटकारा बहुत निकट हो। और ये सब हमारे इर्द गिर्द चल रही है। इजराइल के बारे में प्रभु ने बोला जकरयाह 14 में जब सारा दुश्मन तुझे घेर लेगा वो टाइम पे तेरा उद्धार हो जाएगा। अभी देखो इजराइल को सारा दुश्मन घेर लिया, वहां से ईरान, उधर से रशिया, इधर से चाइना, सब घेर लिया। इधर बोलते हम इजराइल को मिटा देंगे। बाइबल में लिखा है खुदा का बंदा ने बोला इजराइल को मिटाएंगे करके जब कहेगा तब प्रभु उतर कर आएगा उनको मदद करने के लिए, क्योंकि वो इजराइल उनकी चुनी हुई प्रजा है। आज इजराइल अकेला हो गया है, 22 देश मुस्लिम देश उसको घेर लिया है चारों तरफ से, ऊपर से रशिया, चाइना, ये सब इनको हथियार दे रहे हैं इजराइल को मारो। और इजराइल आसमान को देख के बैठा है, उनका पास कोई मदद नहीं कर सकता। बाइबल बोलता है खुदावन खुद आने वाला है उनकी मदद करने के लिए। आज पूरी दुनिया इजराइल से डरती है, वचन पूरा हो रहा है। ये घटना बहुत ही जल्द आप लोग देखने वाले हैं, प्रभु को बादलों पर आना। क्या ये सच है कि ऐसा होने वाला है? हाँ, इससे पहले हुआ है क्या? बिल्कुल, बाइबल के अंदर ऐसी घटनाएं हैं। हेनोक जिंदा उठा लिया गया, उत्पत्ति 5:24 में। क्यों आदमी जिंदा गया? इसका प्रतिमा यह है कि अभी भी जब प्रभु आएगा हम जिंदा जाने वाले लोग हैं। भाई आप जिंदा जाने वाले? हाँ, हमारे से पहले गया है आदमी जो यीशु के साथ चला, खुदा के साथ चला, वो जिंदा गया है। सबूत है बाइबल के अंदर, हम बिना सबूत के बात नहीं करते। इलाइजा को अग्नि का रथ उतर के जिंदा ही चला गया, क्योंकि वो खुदा के साथ चलते थे। अगर आज प्रभु का साथ जाना है, जिंदा बदलना है, आज आपको प्रभु के साथ चलना होगा। ऐसा बाइबल में चले हैं। 3 लोगों का जिक्र है पुराना नियम के अंदर, यीशु भी जिंदा गया, एलिया भी जिंदा गया, हेनोक भी जिंदा गया। अब ये 3 लोग अगर बाइबल के अंदर जिंदा गए तो अभी भी 3 प्रकार के लोग हैं जो जिंदा जाने वाले हैं जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा। पुराना नियम के लोग जिंदा होंगे, ये ऑलरेडी मत्ती 27 में हो गया है। अभी आप इजराइल में जाओगे, दाऊद का कब्र है, रेबेका का कब्र है, वो कब्र में कोई नहीं है। ये सब उठ गए जिस दिन यीशु मसीह क्रूस पर था। अभी खाली वो पत्थर है उधर, ये संत लोग सब चले गए हैं ऊपर। वहां से हमारे लोग फोटो भेजते, देखो हम लोग डेविड के कब्र के पास फोटो निकाले, वो खाली पत्थर है, डेविड नहीं है उधर। वो पुनरुत्थान हो गया जब प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले आया। हालेलुया। तो 3 चीज आप देख सकते हैं, पुराना नियम के संत लोग, नया नियम के लोग और मोसेस और एलिया, ये सब जिंदा। 3 रैप्चर। जब मत्ती 17 अध्याय के अंदर क्या लिखा है?
जब यीशु मसीह का रूपांतर हुआ, मोसेस और एलिया यीशु से बात कर रहे हैं। यीशु मसीह के धरती में आने के 1000 साल पहला मोसेस मरा, लेकिन यीशु के साथ तो पहाड़ पे बात कर रहा है खड़े रहकर। फिर एक दिन हम भी और हमारा प्रिय जो प्रभु में मरे हैं, ये भी यीशु के साथ बादलों पर खड़े होंगे। इसीलिए हम प्रेयर मीटिंग रख रहे हैं कि हमारे प्रिय खोए नहीं, हम सब उनको दोबारा पाने वाले हैं। बोलो हालेलुया। कब पाने वाले हैं? यूहन्ना 5:24 में लिखा है, Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word, जो मेरा वचन सुनता है, उस पर विश्वास करता है, वो अनंत काल का जीवन पाएगा और वो कभी खंडित नहीं होगा, लेकिन मौत से जीवन के अंदर प्रवेश किया होगा। ये हमारे पास में खातरी है, हमने अपना रिजर्वेशन कर लिया है। जो मेरे वचन पर चलता है, वो मृत्यु को पार करके जीवन में चला गया है। आप समझ रहे हैं ना? ये मद्रास जाने के लिए 3 महीना पहले रिजर्वेशन करना पड़ता है और 8 दिन पहला पैकिंग करना पड़ता है और 2 दिन पहला गाड़ी में क्या खाएंगे क्या पिएंगे वो सब जमा करना पड़ता है। इमली का चावल बनाना पड़ता है, कुछ मच्छी फ्राई करके रखना पड़ता है 3 दिन गाड़ी में खाने के लिए। ये मद्रास जाने के लिए 3 महीने से तैयारी करते हो, स्वर्ग में जाने के लिए कितना तैयारी करना पड़ेगा। और उसके बारे में हमने क्या सोचा? अगर नहीं सोचा तो अपनी तैयारी में लग जाओ। हर मंगलवार को वाशी प्लाजा में शाम को 7 बजे बाइबल स्टडी होता है। आओ, प्रभु का मार्ग जानो, प्रभु का राज्य के लिए तैयार हो जाओ। और भी बहुत सारे भविष्यवाणियां जो इस अंतिम समय में पूरा हो रहा है, हम लोग इस बाइबल स्टडी में लोगों के सामने रखते हैं। इतना ही नहीं, अगर आपको आने के टाइम नहीं मिला, यूट्यूब चैनल में चलता है। ये जो मैसेज अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये अभी यूट्यूब में जाएगा। आप घर में भी बैठ के मैसेज को वापस खोल के सुनो कि पास्टर ने आज क्या बोला था। खुदावन आपको आशीष दे। प्रार्थना की